गाइज वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड इस टाइम ना गुरु जी की शादी के बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे हैं, जैसा कि कन्या विवाह भी आने वाला है और उनके शादी के बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे हैं कि गुरुजी शादी कब करेंगे, गुरुजी का शादी करने का क्या एम है, इतना लेट हो रहा है, वो शादी क्यों नहीं करे। बहुत सारे न्यूज चैनल वाले और हमारे और सबके मन में एक ही सवाल है। तो मैं फ्रेंड बता दूं कि गुरुजी ने देखिए अपने मुंह से कहा है, न्यूज चैनल वालों से कहा है, सारी जनता से कहा है कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं और शादी ना करने का क्या रीजन है। आप उनकी जबान से सुन लीजिए कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। इतने सारे लोगों का कमेंट आता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें आया था कमेंट सेक्शन कि गुरुजी सबकी शादी तो करा रहे, अपनी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या एज भी हो चुकी है। हाँ मानते हैं, चलिए एज हो चुकी है, बट उनके कुछ एम है, कुछ उनका एक मकसद है जो जब तक उनका वो मकसद पूरा नहीं हो जाता जब तक गुरुजी शादी नहीं करने वाले हैं। हाँ शादी करेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे गुरुजी शादी नहीं करेंगे, बट कुछ जो उनके एम है, उनका जो लक्ष्य है, जब वो पूरा हो जाएगा तब गुरुजी शादी करेंगे। तो बने रही मेरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाती हूँ गुरुजी के जमाने की गुरुजी ने क्यों शादी नहीं की अभी तक, गुरुजी कब तक शादी करेंगे और गुरुजी का ना शादी करने का क्या मकसद है। तो आप लोग उनके ही जबान से सुन लीजिए, उनके मुंह से सुन लीजिए। उनकी आप बीती स्टोरी है जो कि आपको वो खुद ही सुनाएंगे, तो आप लोग सुन। शादी कब है? ये देशव्यापी मुद्दा बनता जा रहा है। कुछ हमारे निजी सपने हैं जो हमको सोने नहीं देते। शायद इसीलिए 2:30 बजे रात को हम आपसे इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं है। अभी दिन रात हम एक ही चीज में लगे हैं कि हिंदू कैसे जागेंगे, सनातन की मजबूती कैसे आएगी, वैश्विक सनातन के अंदर हम कैसे स्थापित कर पाएंगे, कैसे हम इस देश के बच्चों को तर्कवादी विचारधारा दे पाएंगे। और अभी हमको एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। ये सब करने के बाद फिर बुढ़ापना आ जाए तब ना फ्रेंड इस वीडियो से पता चल जाएगा कि इस वीडियो को देख के कि गुरुजी खुद ही बता रहे हैं कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि गुरुजी का ये एम लक्ष्य सही है या गुरुजी को शादी कर लेना चाहिए या गुरुजी इस लक्ष्य के पूरा करने के बाद शादी करे। आप लोग का क्या मत है जरूर लिखिएगा। गुरुजी जो हमारे ना बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास कर लिया था। ये सोचिए कि उन्होंने इतना छोटी उम्र की, शायद जितने छोटी उम्र में हम लोग खेलने का टाइम होता ना, उस टाइम गुरुजी हमारे गुरुजी बन चुके थे। मतलब उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त करने की वो कर ली थी, ठान लिया था उन्होंने। अब ये सोचे कि उनकी ये परंपरा उनके अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, ये कोई पहली परंपरा नहीं है, ये तीसरी या चौथी पीढ़ी में गुरुजी आए हुए हैं। तो उनके यहाँ ये आशीर्वाद था। उनके इसके पहले जो सन्यासी बाबा थे, इस सन्यासी बाबा ने किया, फिर दादा गुरु ने किया, फिर इनके दादा बाबा ने किया, फिर ये गुरुजी पर आई। और गुरुजी के यहाँ भी सोचिए 5 6 7 10 भाई हैं, उनमें से वो क्या कहते हैं, शक्ति ने गुरुजी को चुना। तो ऐसा नहीं, शक्ति भी पहचानती कौन हमारी इस शक्ति को अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो आप ये सोचिए गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, हमारे और आप जैसे नहीं है। उनके अंदर एक शक्ति है, वो दूरदृष्टि है, वो एक, उनको क्या कहा जाए, मैं तो उनको राम का रूप ही देती हूँ कि इस जमाने कलयुग में वो राम का अवतार धारण करके आए हुए हैं। तो फ्रेंड आप देख लीजिएगा ना, आपको क्या लगता है। मुझे तो ऐसा, जो हमारे गुरुजी ना पहले बहुत, आपकी उनकी कंडीशन आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा खराब थी। तो इसके बाद उन्होंने दादा गुरु का ही सहारा लिया था। एक दिन वो अपने अपने यहाँ सबको गांव में देखते, हर एक इंसान पहले के जमाने में क्या था कि हर एक इंसान मंदिर जाता था, ऐसे ही वो भी जाते थे। वो अपनी स्टोरी बताते कि मैंने एक दिन, उनकी माँ ने उनसे एक दिन कहा कि हम लोग की जो कंडीशन है बहुत खराब है, एक तुम जाके अपने बाबा से कुछ मांगते क्यों नहीं। तो एक दिन वो गए अपने बाबा जी के पास में और बाबा जी से बोले कि बाबा जी मेरी कंडीशन इतनी खराब है, मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, बोले जा तुम नहा के आना 4 बजे के आसपास, फिर जब उस नहा के आ गए इस मंदिर में तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वही स्टोरी हुई कि वो नहा के गए और दादाजी उनको ना, उनके दादाजी बाबा जी उनको मंदिर में ले गए और बोले आंख बंद कर ले। उन्होंने आंख बंद कर लिया। जैसे ही आंख बंद किया वो बताते कि मेरे अंदर से एक, सामने से एक अजीब से डस्ट निकल के गई, वो ऊर्जा से, जैसे कि एकदम से कोई आग सी लपट जली हो। क्योंकि वो उनके गुरु, उनके दादा गुरु ने, उनके बाबा जी ने उनको वो उस टाइम शक्ति दी थी।
इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कहा चलो ठीक है हो गया। उन्होंने कहा जाओ हो गया तुम्हारा। तो मैंने सोचा कि यही कौन सी बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया और बस कह रहे हैं जाओ हो गया। हम हो और आप हो तो कोई भी यही करेगा कि यार बुलाया, कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। ठीक है, इसके बाद वो घर आ गए। वापस घर आने के बाद में सडनली क्या हुआ कि वो कहते हैं मैं बैठा होता था जिस जगह पे, तो मुझे ऐसा लगता था किसी भी इंसान को देख कर कि ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। फ्रेंड ऐसी स्टोरी थी। तो अचानक वो बोलते थे, उनके कहते मेरे मन में आता था कि ये इंसान गिर जाएगा, और सच्ची में थोड़ी देर थोड़ी दूर पे जाने के बाद में वो कहते हैं वो गिर जाता था। तो कहते हैं उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, यही कोई शक्ति है, इसी में कुछ है ऐसा। फिर इसके बाद हमारे गुरुजी ना मुश्किल से 10-12 साल के थे, तो वो निकल गए थे 8 साल के लिए वन में, आश्रम में, जो अपना संन्यास आश्रम के लिए निकल गए थे। फिर वो लौट के जब आए यहाँ पर, जब उन्होंने मंदिर की उपाधि ली है, इसके बाद उन्होंने किया है पूजा पाठ करें। पहले ना गुरुजी यहाँ पर जो ये मंदिर है बहुत छोटा सा बना था, यहाँ पे कोई विकास नहीं था। अब ये 2-3 सालों में कुछ ज्यादा अच्छा हो गया। पहले के वीडियो मेरे पास पड़े हैं, कुछ तो मैं डिलीट कर देती थी। अगर पहले का वीडियो पड़ा होगा तो मैं डालूंगी अपने इसमें, तो आप लोग देख सकिए यहाँ का कोई विकास। जब मैं पहली बार गई थी तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी फ्रेंड। अपने दोनों बच्चों को लिवा के थी, ऐसे एंजॉय के रूप में चली आई थी। मैंने वहां पर गार्ड भी नहीं लगाई थी, और क्या नारियल भी नहीं बांधा था, क्योंकि प्याज लहसुन का चक्कर था, तो मैं प्याज लहसुन छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए ना मैंने नारियल भी नहीं बांधा, तो चली आई थी। फिर मुझे पता नहीं क्यों वहां से आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक बार फिर से वहां पर जाना चाहिए। तो मैं फिर से वहां पर गई, और दोबारा में भी हम लोगों ने, तब मैंने दोबारा पे नारियल बांधा वहां जाकर। क्योंकि अचानक ना सडनली प्याज लहसुन का होता है, जो इंसान खा रहा होता है उसको अचानक से ये होता है कि प्याज लहसुन बंद करनी पड़ेगी, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि यार कैसे खाना बनाएंगे। मुझे तो लगता था बिना प्याज लहसुन के क्या जिंदगी होगी, कैसे आपसे अगर ना कोई प्याज लहसुन के बारे में बोले कि आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़े अचानक, तो आप भी एक पल के लिए सोचोगे कि यार ये कैसे प्याज लहसुन छोड़ जाए, मेरे बस की तो नहीं है। तो फ्रेंड जब हम लोग ना अर्जी लगाने गए थे पेशी के लिए, तो हमारे पास भी यही प्रॉब्लम थी। हमारे हस्बैंड बोले और मैं बोली कि नहीं यार प्याज लहसुन तो नहीं हमसे छूट पाएगी, और हम लोग वापस चलते हैं। यहाँ पर नहीं बांधते हैं नारियल, जो नारियल बांधा जाता है, क्योंकि उस नारियल के बांधने के बाद प्याज लहसुन आपको छोड़नी पड़ती है। तो फ्रेंड जैसे ही हम लोगों ने नहीं मन बना तो वापस चले आए। फिर पता नहीं क्या सडनली अचानक हमारे मन में आया कि नहीं, हमें एक बार बागेश्वर धाम फिर से जाना चाहिए। सो फिर हम लोग पूरी फैमिली के साथ फिर से हम लोग बागेश्वर धाम गए। वहां पर पहले ना इतना ज्यादा भीड़ नहीं रहता था, इतना कोई इशू नहीं रहता था कि आपको जाए, आपको लाइन लगानी पड़ेगी, आपको नंबर नहीं आएगा। आराम से बहुत ही कम मात्रा में भीड़ होती थी कि आराम से दर्शन हो जाते थे, और आराम से आप मंदिर के अंदर जा सकते। अब तो मंदिर टूट चुका है। पहले जब हम लोग जाते थे बहुत ही अच्छा मंदिर लगता था, कि एकदम की जन्नत सा लगता था, लगता था कि हाँ कहीं आ गए हम लोग। तो फिर हम लोगों ने लिया नारियल और बांध दिया। मेरे हस्बैंड ने ना बनारस में भी गुरुजी जी गए थे जब, तो बनारस में वो गुरुजी ने सामूहिक अर्जी लगाते हैं ना, तो वहीं से नारियल बांध दिया था उन्होंने। अब वो नारियल लेके घर आ गए। घर आने के बाद में उस नारियल को हम लोगों ने अपने पूजा वाले कमरे में रख दिया था, और पूजा वाले कमरे में जब तक हमारी 21 पेशी पूरी नहीं हो गई थी, जब तक उस नारियल को हम पूजा भी करते थे, वहां पे हमारे पूजा घर में रखा रहता था। और एक छोटी सी फोटो जो है तो बागेश्वर धाम जी की और गुरु जी के एक साथ में, वो हमारी फोटो जो हमारा ये बागेश्वर धाम जी का सफर है ना, बहुत ही यादगार पल है हमारी जिंदगी का फ्रेंड। ये जिंदगी का ऐसा यादगार पल है कि जब हम लोग बुढ़े हो जाएंगे ना, तो इसके बावजूद भी हम लोग उस पलों को सोचेंगे कि वो पल हमारे जो बहुत ही कीमती पल थे। मतलब जाना, हर पेशी अटेंड करना, फिर वापस आना, वो हमारे पल जो ना बहुत ज्यादा कीमती। मैं आप लोगों को उसके बारे में बता ही नहीं सकती कि वो हमारे लिए पल कितनी इम्पोर्टेंट है। और अब आज ये कंडीशन है कि ताज जिंदगी हम लोग गुरु जी के चरणों से जुड़ गए हैं। गुरु जी को हम लोगों ने गुरु दीक्षा भी ले ली, उनको उनके शिष्य बन चुके हैं। तो अब कभी ना बालाजी से हटने का तो हम लोगों ने प्रण कर ही लिया है। जिंदगी भर बालाजी के हम लोग भक्त बन के रहेंगे। और गुरु जी की स्टोरी तो इतनी लंबी है कि उनके बारे में जितना आप लोग कम बताएं, हम लोग या जनता या हम या आप उतना ही कम है, कितने महान है। मेरा तो ये मानना है कि आज की मैं तो उनके माता जी की भी पैर छू के आती हूँ। जब भी धाम पर जाती हूँ ना, तो फिर ना उनके माताजी आती हैं दर्शन देने के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के 15 मिनट के लिए दर्शन देने आती है, 1-2 घंटे में। तो फिर मैं उनकी माँ के पैर छू के आई, माँ जी से वो को धन्य करती हूँ कि जो ऐसा इस कलयुग में राम के रूप में हमें गुरु जी प्राप्त हुए हैं, और अपने भक्तों की वो रक्षा कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, मैं तो उन्हें साक्षात राम के रूप में ही देखती हूँ, और उनके माता को यही सोचती हूँ कि जो धन्य है वो माता, जो इतना अच्छा है उन्होंने बेटा इस दुनिया में लाई, कि जो आज हमारे देश उनके कुल को
ऐसा नहीं फ्रेंड कि जय गुरुजी महान, गुरुजी के साथ-साथ उनके माताजी भी इतनी महान है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप लोग कभी धाम पर आइए तो जो माताजी के ज़रूर दर्शन करिएगा। माताजी रहती हैं, घाट खड़े रहते हैं, पर वो आती हैं 1 या 2 घंटे में 10-15 मिनट के लिए आती हैं, आपको उनके दर्शन हो जाएँगे। तो आप ये सोचिए कि माताजी भी इतनी ईमान है जितना उनके बेटे हैं। आप ये सोचिए कि जो भी कोई अनमैरिड लड़की जाती है तो उनसे माताजी पैर नहीं छुलाती हैं कभी भी, और कभी भी उनसे रुपया दान दक्षिणा नहीं लेती हैं। वो कहती है जब तुम्हारी शादी हो जाए जब कर सकती हो। आज के युग में ना तो लोग कहाँ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तो फिर मुझे भी नहीं पता, तो मैं गई तो पहले उनके माताजी का एक ही क्वेश्चन होता है कि शादी हो गई बेटा? क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि कोई भी शादी या अनमैरिड जैसा ही पता ही नहीं चलता। आज के एक ऐसा कल्चर हो गया है, ऐसी ड्रेस हो गई है कि आज के युग में ऐसे कल्चर में कुछ पता नहीं चलता है कि किस बहन की शादी हुई, किसकी नहीं हुई है। तो पहले वो यही जैसे ही उनके झुको आप पैर चरण स्पर्श करने के लिए, उनका एक ही क्वेश्चन होता है शादी हो गई है? अगर शादी हो गई हो तो ही पैर छूना, शादी नहीं हुई तो पैर मत छूना, वो पैर नहीं चलाती हैं। तो फ्रेंड आज के युग में उनकी जैसी फैमिली देखने को तो शायद ही मिली। उनकी बहन, भाई सब पूरी फैमिली इतनी महान है कि शायद उनके दर्शन के लिए जो कहते हैं ना राम, लक्ष्मण, सीता जैसी जोड़ी, अब पता नहीं कौन वो सीता होगी जो गुरुजी की हमारी सीता माता बन के आएँगी, हमें नहीं पता है। पर जैसे हमारे गुरुजी हैं, वैसे शायद ही दुनिया में कोई हो, क्योंकि बहुत से साधु देखे पर ऐसे कहीं नहीं देखने को। उनकी स्टोरी इतनी बड़ी कि मैं क्या ही बताऊँ। पता है उनकी स्टोरी बारे में और उनसे जुड़ी स्टोरी बताती हूँ, बागेश्वर धाम से जुड़ी स्टोरी बताती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कितना ज़्यादा शेयर कर दूँ, कितना ज़्यादा शेयर कर दूँ कि आप लोगों का भी जो वहाँ पर नहीं गया बागेश्वर धाम, वो मेरा वीडियो देख कर के ज़रूर बागेश्वर धाम जाए और सारे भक्तों के कष्ट दूर हों, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर से जुड़ने से हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से का भक्त बन गया सच्चा, बागेश्वर धाम का सच्चा भक्त बन गया, तो कोई भक्त ना फिर दुखी नहीं रहेगा, इतना पता है। वो कहते हैं ना गुरुजी, खाली हाथ आओ और भर के हाथ जाओ। तो वही हाल है ना कि आप रोते-रोते आओगे और हँसते-हँसते जाओगे। तो फ्रेंड कोशिश करो, अगर आपको ज़रा भी प्रॉब्लम हो, ज़रा भी कोई हो, तो आप लोग प्लीज़ बागेश्वर धाम से ज़रूर जुड़िए कि एक बार बालाजी के पास ज़रूर आइएगा। अपनी अर्ज़ी मान कर के वहाँ पे एक नारियल बनता है, तो आप नारियल ज़रूर बाँधिएगा। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। आप एक बार ट्राई तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड। बस प्याज़ लहसुन का ही सट्टा है। अगर मेरा थोड़ा-सा वीडियो अच्छा लगे, कभी मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी अपना निज अनुभव पूरा बताऊँगी। जब कभी मेरे पास फ्री टाइम होगा ना, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं लाइव भी आती हूँ फ्रेंड, तो जिन भक्तों को जुड़ना हो तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कभी-कभी लाइव भी आती हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ से भी कमेंट में पूछ सकते हैं। जिन बहनों को निजी क्वेश्चन पूछना हो तो लाइव में आकर के पूछ। जिन बहनों को ना लाइव में जुड़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग, मैं लाइव आती हूँ रात के कभी 10 बजे या दिन में किसी टाइम, आप लोग सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दोगे आप, तो आप जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लाइव आ रही हूँ। तो फिर ना आप देख सकते हैं और मुझसे लाइव में ऐड हो सकते हैं, और जो भी आपके मन में बागेश्वर धाम से जुड़ी बातें हों तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूँगी, पूरी सपोर्ट करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। जिन भक्तों को बागेश्वर धाम से जुड़ा नारियल बाँधने को, नारियल कैसे बाँधते हैं, वहाँ पर जाकर के अर्जी कैसे लगाते हैं, पेशी कैसे पूरी करते हैं, अन्यथा XYZ कोई भी बात आपके मन में हो ना, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। मैं आपको वीडियो में भी बताती हूँ और मैं लाइव में भी आकर के आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में, जॉइन माय चैनल, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। और जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। बने रहिए आप मेरे चैनल में। टेक केयर।